हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनदर स्टडी ब्लॉग में। अभी जो मैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट जो है शुरू करने आ गई हूँ। अभी टाइम जो हो रहा है वो 5:26 हो रहा है। इस टाइम जो है मैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट जो है शुरू कर रही हूँ। सुबह में मैं तो जग पहले ही जाती हूँ, लेकिन बेटी परेशान करती है, इस वजह से जो है मैं स्टडी नहीं कर पाती। तो आज मुझे टाइम मिल गया, मैं फ्री हो गई हूँ, तो मैं सोची हूँ कि थोड़ा क्यों ना स्टडी कर लूँ। तो वहीं जो है मैं स्टडी करने आ गई हूँ। अभी मैं डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन का जो है स्टडी करूँगी। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इसका जो है स्टडी मॉर्निंग में कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और ये मुझे आसानी से रिमेम्बर हो जाए। डिजिटल पहल में जो है स्वयं स्पोकन ट्यूटोरियल, ई ग्रंथालय, ई यंत्र जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनसे जो भर भर के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जो अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने के बाद जो है घर का काम करने चली गई हूँ, और जो है मैं अभी अपने स्टडी का सेकंड स्लॉट शुरू करने आ गई। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में जो है मैंने डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल पार्ट 1 का जो है रिकॉर्डेड वीडियो देखा, और उससे रिलेटेड जो है मैंने PYQ MCQ सोल्व किए, जो कि क्लास में कराया गया था। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। मैं सोच रही हूँ कि ICT का जो भी टॉपिक है, यूट्यूब पे हो, ऐप पे हो, सबका अच्छे से एक क्लास करूँ, और ये जो है मैं एक यूनिट पूरी अच्छी तरीके से 100% जो है मैं इसका तैयारी करूँ, तभी जो मैं अदर यूनिट में जो है इन करूँ। तो इस वजह से जो है मैं इसका जो है अभी यूट्यूब पे जो वीडियो है वो देखने जा रही हूँ। अभी टाइम जो हो रहा है 8:55 हो रहा है, और इस टाइम जो मैं अपने स्टडी का सेकंड स्लॉट जो है शुरू करने आ गई हूँ। मुझे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे जो मैं अपना स्टडी करने जा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो जब टाइम मिलता है तो बस स्टडी पे जो है ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का डेट जो है बिल्कुल भी क्लियर हो गया है। हमें जो है अक्टूबर और नवंबर 2 माह में तैयारी करना है। दिसंबर में तो फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम शुरू ही हो जाएगा, तो फर्स्ट में है या लास्ट में है जब भी हो, लेकिन दिसंबर को तो छोड़ के ही हमको प्रिपरेशन करना होगा। तो इसीलिए जो है मैं अपना टाइम जो अच्छे से यूटिलाइज कर रही हूँ। मैं सोच रही जो भी पढ़ूँ एकदम जो है फिक्स पढ़ूँ, वो फैक्ट पढ़ूँ, और मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम 100% क्लियर हो जाए। तो मैं तो कोशिश अपने तरफ से पूरी कर रही हूँ, देखिए क्या होता है। जो भी होगा आप तो एग्ज़ाम देने और रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं अपना टाइमर जो है ऑन कर दे रही हूँ। मैं 1 घंटा 3 मिनट का जो स्टडी करने के बाद चले गए थे, तो मैं अपना टाइमर ऑन कर दे। अभी मैं इसका यूट्यूब पे वीडियो देखने जा रही हूँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट कंप्लीट होने के बाद। मैं जो है अपने स्टडी का सेकंड स्लॉट जो कंप्लीट होने के बाद मैं चली गई थी अपनी बेटी के पास, और थोड़ा आराम करके है जो फिर मैं अपने स्टडी का थर्ड स्लॉट जो है शुरू करने आ गई हूँ। सेकंड स्लॉट में मैं जो टाइप ऑफ मेमोरी पढ़ी हूँ, जो कि इसके साथ जो PYQ MCQ सोल्व कराया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो है यहाँ पे सोल्व की हूँ। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक रहा है। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो अगर उसके साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि इससे जो है क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो ये टॉपिक मेरा अच्छे से जो है क्लियर हो गया है। तो अब मैं जो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का जो है मैं यूट्यूब पे MCQ जो कराया गया है उसे जो है करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इसका पूरा जो है रिकॉर्डेड वीडियो देख चुकी हूँ। लाइव क्लास में जो जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं है जो देख रही हूँ, ऐड ऑन कर रही हूँ, उसका रिवीजन भी कर रही हूँ। तो MCQ सोल्व करने से ये फ़ायदा होगा कि पता चलेगा कि मैं जो पढ़ी हूँ मुझे कितना रिमेंबर है, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर पाती हूँ या नहीं। इसीलिए जो है मैं MCQ PYQ जो है उसका सोल्व करने जा रही हूँ। अभी टाइम जो हो रहा है वो 3:07 हो रहा है, और इस टाइम जो मैं अपने स्टडी का थर्ड स्लॉट जो है शुरू कर रही हूँ। MCQ सोल्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सिर्फ जो है PDF रटते जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ क्लास देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व कर पाते हैं, वो हमारे लिए जो है ज़्यादा बेनिफिट है।
इसीलिए मैं इस सब जितना भी अभी तक यूनिट कवर कर चुकी है सबका जो MCQ अब सोल्व करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें जो अपने प्रिपरेशन को अच्छे से जो है करना है। मैं अपना टाइमर भी जो है ऑन कर दी। अब जो है मैं जा रही हूँ इसका MCQ सोल्व करना। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने स्टडी के 3rd स्लॉट कंप्लीट होने के बाद। मैंने अपने स्टडी का 3rd स्लॉट जो है कंप्लीट कर लिया है। मुझे जो MCQ PYQ सोल्व करना है उसे जो है मैं अच्छे से सोल्व कर चुकी हूँ और उसे जो है नोट डाउन भी कर चुकी हूँ। मैं अभी तक 25 क्वेश्चन जो सोल्व की हूँ विथ एक्सप्लेनेशन, तो इसीलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया। आप देख सकते हैं कि 5:19 हो रहा है और इस टाइम जो है मेरे स्टडी का 3rd स्लॉट जो है कंप्लीट हुआ है। अभी जो है मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगी क्योंकि वो आ गई है। मैं अपना पहला टाइमर ऑफ कर दे रही हूँ। अभी मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगी क्योंकि वो आ गई, उसे भी थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने स्टडी के नेक्स्ट स्लॉट में। मैं अभी स्टडी का जो है 4th स्लॉट जो है शुरू करने आ गई हूँ। अभी जो मुझे खाना नहीं बनाना है, मैं लेट से आज खाना बनाऊंगी, तो इसीलिए जो मैं अपने स्टडी का 4th स्लॉट जो है शुरू करने आई हूँ। टाइम जो हो रहा है वो 6:13 हो रहा है। इस टाइम जो मैं अपने स्टडी का 4th स्लॉट शुरू कर रही हूँ। अभी जो है मैं पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में राजनीतिक दलों की विचारधारा और सामाजिक आधार का जो है रिवीजन करने वाली हूँ। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जो है मुझे इसका रिवीजन करना है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने स्टडी के 4th स्लॉट कंप्लीट होने के बाद। भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में निर्वाचन आयोग वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर जो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों को जो है मान्यता प्राप्त होता है। इनको मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ जो है रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो रूल फॉलो होते हैं तभी जो है इनको राजनीतिक दल का या फिर राष्ट्रीय दल का जो है मान्यता प्राप्त होता है। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और चुनाव चिन्ह 2019 विवरण पुस्तिका के अनुसार एक राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि इसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या यदि इसके उम्मीदवार ने कम से कम 4 राज्यों नवीनतम लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त किया हो और दल के पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सांसद हों। यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2 सीटें जीती हो, तो इनके आधार पर जो है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे जो है मान्यता प्राप्त होती है। भारत में टोटल जो है अभी नेशनल पार्टी जो है 6 हैं, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना जो है 1885 में हुई है। दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसका प्रतीक जो है हथौड़ा, हास्य और तार है। इसकी स्थापना जो है 7 नवंबर 1964 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन से उभरा है। तीसरा भारतीय जनता पार्टी कमल, इसकी स्थापना जो है 1980 में हुई है। चौथा जो है बहुजन समाज पार्टी, जिसका प्रतीक हाथी है, BSP। इसकी स्थापना जो है 1984 में काशीराम द्वारा स्थापित की गई है। वहीं पांचवी जो है नेशनल पीपुल पार्टी NPP, इसका प्रतीक जो है पुस्तक है। इसकी स्थापना जो है 6 जनवरी 2013 को NCP निष्कासन के बाद PA संगमा द्वारा स्थापित किया गया। इसे 2019 में जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। वहीं छठा जो है आम आदमी पार्टी AAP, इसकी स्थापना जो है आम आदमी पार्टी की स्थापना नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल और उनके तत्कालीन साथियों ने 2011 में भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद की थी, जिसे अन्ना आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात चुनाव दिसंबर 2022 के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2023 में दिया गया है। अभी जो है अप्रैल 2023 में 3 राष्ट्रीय दलों की मान्यता जो है छीन ली गई हुई है, DMC, CPI, NCPI। इन तीनों का जो है मान्यता छीन लिया गया है, तो ये भी एग्जाम में आने के काफ़ी हाई चांस है। पहले आम चुनाव
52 के समय जो है भारत में 14 राष्ट्रीय दल थे, फिर जो है 9 हुए, लेकिन 3 से जो है अभी छीन लिया गया। तो अभी नेशनल पार्टी जो है टोटल 6 है। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। राइट विंग में जो पार्टी की स्थापना हुई है वो जो है संस्कृति, धर्म, भाषा के आधार पर हुई है, जो कि बीजेपी, शिवसेना। वही सेंटर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीएसपी और एएपी है। वही वामपंथी में जो है समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी, सीपीआईएम है। तो यही सब जो है मैंने स्टडी के 4th स्लॉट में जो है लर्न किया। अभी जो मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी, मैं 6 घंटा 5 मिनट का जो आज स्टडी की हूँ, और टाइम जो हो रहा है वो 9:37 हो रहा है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अनदर स्टडी व्लॉग में। बाय बाय।